सभी साथियों को नमस्कार। चलिए एक सुंदर सी शाम एक फिर बार हम मुलाकात कर रहे हैं आपसे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज लगभग 8वीं श्रृंखला के साथ आनंद टॉक के माध्यम से और बहुत खुशी का विषय है, एक छोटे से अनुरोध पर हमारे बीच में हमारे साथी हमारे बीच में आदरणीय विक्रांत ब्राह्मण जी पधारे हुए हैं। मैं मंच के माध्यम से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और हम चाहेंगे कि जोरदार ताली से उनका स्वागत। विक्रांत जी, आपका पुनः स्वागत है इस मंच पर। जैसा कि मैं बता दूं कि अभी हमारी 8वीं श्रृंखला आज आपके माध्यम से हम चर्चा करेंगे। एक कटनी आनंद क्लब है, उन्होंने ये शुरुआत की है आनंद टॉक के माध्यम से। थोड़ा सा हम आपके जीवन के बारे में जानते हैं और आनंद के विषय में आपकी क्या अवधारणा है। और चूंकि आप तो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, कवि हृदय भी हैं, तो आज हम आपसे बहुत सारी बात करना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सी आपकी जीवन यात्रा के बारे में जानना चाहूंगा। आपका जन्म, शिक्षा, दीक्षा, अभी वर्तमान में आपका। सर, मैं मेरा जन्म ननवारा कला गांव में हुआ। वहाँ मैंने जो अपनी प्राथमिक शिक्षा है वो गांव के प्राथमिक विद्यालय से ग्रहण की। तदुपरांत मुझे अवसर मिला कि मैं नवोदय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करूं। मैंने वहाँ 7 वर्ष 5वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं अटेंड की जवाहर नवोदय विद्यालय बड़वारा कटनी में। और उस दौरान मेरे शिक्षकों का वास्तव में मेरे को गढ़ने का, मेरा जो वर्तमान व्यक्तित्व है उसको गढ़ने में उन नवोदय के शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है। तदुपरांत फिर मैंने जेईसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर जो गोकलपुर में है, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग में स्नातक किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद फिर हमने इसमें अडानी पावर लिमिटेड में मैंने सीनियर इंजीनियर के रूप में काम किया काफ़ी टाइम। फिर मुझे मौका मिला कि मैं मध्य प्रदेश सरकार के साथ में काम कर सकूं, वहाँ अपनी सेवाएं दे सकूं। तो फिर जब मुझे मौका मिला तो मैंने इसे सब इंजीनियर के पद को स्वीकार किया और वर्तमान में मैं उपयंत्री नगर पालिक निगम कटनी में हूँ। और पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी ने भी मेरे साथ साथ में संघर्ष किया है। 5वीं 6वीं की कक्षा में उन्होंने एक प्राइवेट नौकरी की, तब तक वो मुंशीगिरी का कार्य करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब मुझे शिक्षा में मैंने आगे आगे बढ़त ली है, वैसे वैसे मेरे पिताजी ने भी लगातार अध्ययन करके माइंस में वो जनरली रहे हैं। तो उन्होंने मतलब मेरी प्रेरणा का स्रोत वो बहुत सारी चीज़ों में रहे हैं, इसलिए मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ कि उन्होंने माइनिंग मेट निकाला। माइनिंग मेट के बाद माइंस का एक डिप्लोमा होता है, फिर दूसरा डिप्लोमा निकाला उन्होंने अभी अभी कुछ समय पहले, पिछले साल की बात। तो वो भी अध्ययनरत रहे और उससे मेरे को भी सीख मिली कि यार एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो किस तरह से पढ़ाई लिखाई करते हुए जो है आगे बढ़ता है। पिताजी अभी अल्ट्राटेक सीमेंट में असिस्टेंट मैनेजर हैं, माता जी गृहिणी हैं, 2 बहनें हैं घर में बस। और मेरी विवाहिक में मेरा विवाह भी हो चुका है, तो मैं अभी फैमिली के साथ आनंद से रहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी जीवन यात्रा ननवारा से शुरू होकर आज हमारे बीच में आप कटनी में हैं। जी विक्रांत जी, जैसा आप जानते हैं कि आनंद विभाग का ये कार्यक्रम है कटनी आनंद क्लब के माध्यम से, और चूंकि हम इसमें आनंद की ही विशेष करके बात करते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से आपकी अवधारणा क्या है आनंद के विषय में। आप कैसे आनंद समझते हैं? आनंद सर, मैं आनंद में एक चीज जिसको लगभग कहना चाहिए कि दिन में कुछ ऐसी चीज हम करें या वो हमारे दिनचर्या का पार्ट हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे हम रात में सोए तो हमको अपने एग्जिस्टेंस के लिए संतोष मिले। हमें हमें अपने अस्तित्व है हमारा, लेकिन अस्तित्व का कोई अर्थ है और उस अर्थ को हम परिपूर्ण करते हुए अपने आप में एक संतुष्टि का अनुभव हम कर सकें। ये हमें किसी भी चीज़ से मिल सकती है। मतलब जो कार्य हैं और उसके कार्य बहुत सारे हो सकते हैं। किसी को काम, किसी के लिए काम हो सकता है। मेरे लिए जैसे व्यक्तिगत बात करूं, मुझे यदि काम की कोई डिलीवरी मैं कर दूं तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। परिवार के साथ में भी हम समय बिता लें, ये भी आनंद के क्षण है। आप लोगों के साथ बैठे आनंद से बैठे, ये भी आनंद के क्षण है। तो हमें कुल मिलाकर के आनंद की अवधारणा मेरी बेसिक बेसिक मोटी मोटी यही बनती है कि आपके मन को अच्छा लगना चाहिए अल्टीमेटली। और
आपके किए गए जो भी कृत्य है उससे किसी को ऐसा ना हो कि किसी को परेशानी हुई हो आपके दिन भर के कृत्य से, चाहे वो किसी भी तरह का कृत्य हो। और बाद में यदि आप उसे, कभी मान लीजिए ऐसा कुछ हो भी जाता है, तो यदि आप उसको रिग्रेट कर पा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आप भले उत्तेजनावश कुछ यदि कभी कुछ इस तरह की बातचीत हो भी गई हो और उसके बाद आप यदि उसे रिग्रेट कर पा रहे हैं, तो भी आप एक आनंदक की भूमिका में आज नहीं तो कल आ जाएंगे। आपके अंदर एक इंसान है जो आपको कॉल कर रहा है, और उसको यदि आप संतुष्ट कर ले रहे हैं तो आप आनंद से जीवन बिता सकते हैं। बिल्कुल, आपने जो अपनी बात कही है और इसी तरह की जो आनंद विभाग है अल्पिरा के माध्यम से भी है, आपने सबसे अच्छी बात कही है कि संतुष्टि, जी, कार्यों को करने में जो आपको संतुष्टि मिलती है वही आपका आनंद वही है। आनंद है। और निश्चित तौर पे आनंद विभाग भी बताता है, पहले हम काम में आनंद ढूंढते रहे, लेकिन आनंद विभाग अल्पविराम के माध्यम से बताता है कि हमें जो काम मिला है हाँ, यदि उस काम को हम आनंद पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें हम संतुष्टि मिलती है और आनंद भी मिलता है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस स्थान पे आप बैठे हैं आनंदम स्थल पे, जी। इस स्थान को बनाने में आपकी भी अहम भूमिका रही है। इसमें आपकी सर, आपकी बहुत ज्यादा भूमिका रही है इसमें। लेकिन निश्चित तौर पे एक मेरा अकेले का कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि इस स्थान के बारे में शुरुआत से अभी तक और अब कैसा लगता है आपको ये इस तरह के, इसके विषय में कुछ आप अपना बताना चाहेंगे? इस स्थल के विषय में ये है कि ये वास्तव में ये अनयूज था, कभी भी इसका उपयोग सर किया नहीं गया था। तो काफी कुछ इसमें गंदगी, धूल मिट्टी सब जमा हुई थी। और उस समय पे ऐसा हुआ कि नगर निगम को कार्य मिला, तो नगर निगम ने यहाँ कुछ कार्य किया, जो भी एक वन टाइम कार्य था। जनरली सर क्या होता है कि हम नगर निगम के कार्यों में ये होता है कि इंजीनियर्स को यदि कहीं एक बार बोला जाता है तो वहाँ जाते हैं, वहाँ वो कार्य करते हैं। कार्य के करने के बाद में हम जब कार्य को हस्तांतरित कर देते हैं, तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना वेल मेंटेन्ड वैसा का वैसा आज दिनांक तक रहेगा। क्योंकि ये कार्य किया ठीक बात है नगर निगम ने, बट इसको जो मेंटेन किया वैसा का वैसा आज दिनांक तक के लिए रखा है। तो इसमें सर आप लोगों की मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और उसको मेरे हिसाब से अपग्रेड किया, चार चांद लगाए। ऐसा नहीं कि जो स्थिति में था उससे कई गुना बेहतर है। और यहाँ पास में मतलब अपन जब आया करते थे, तो दिन दिन भर फर्श घिसाई का काम चला है, इस पे दीवारें को पेंट करने का काम चला है। ऐसा बहुत सारा काम और भी जगह होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि और भी जगह नहीं होता है, और भी जगह होता है नगर निगम करके। फिर क्या होता है, दूसरे तीसरे काम हम लोगों के पास होते हैं तो वहाँ चले जाते हैं, वो साइट पर्टिकुलर जिसकी भी है उसको हैंड ओवर हो जाता है। हैंड ओवर होने के बाद में फिर उसका उतना केयर, ये बात सही है कि हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिसको हैंड ओवर हुई है तो वो आप लोग हो, और आप लोगों ने इसको, इस प्लेस को वो बनाया है कि ये मेरे हिसाब से मतलब वन ऑफ द बेस्ट जो जगह है जहां हमने मेहनत की है उसमें से एक है। और एक चीज और भी है कि इसकी वजह से नगर निगम को भी स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में कोई टीम आती है, कोई व्यक्ति आता है, तो उसको ये दिखाने लायक जगह है जहां हम ला करके आपसे मुलाकात करा करके हम इसको दिखा सकते हैं। कोई बाहर से यदि कोई आता है तो यहाँ बाहर से भी कई बार लोग आए हैं यदि, तो यहाँ पास आए हैं और यहाँ का सिस्टम उन्होंने देखा है कि यार लाइवली इसको किया है आपने। तो लाइवली के लिए आपकी मेहनत है सर। स्टार्टिंग थोड़े बहुत कुछ जो प्रक्रियागत कुछ चीजें यदि हम लोगों के पास आई, थोड़ी बहुत कुछ चीजें हमने ऐड की हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है। हाँ, चलिए आपकी महानता है। मुझे ऐसा नहीं सर। लगता है कि शुरुआती दौर से नगर निगम प्रशासन और युवा आप हैं, जैन सर हमारे साथ लगे हुए, और जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो हाँ। नगर निगम प्रशासन और आप लोग सहयोगी की भूमिका में इस स्थान के लिए नजर आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप लोग हमें प्रोत्साहित भी करते हैं। विक्रांत सर, मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न है आपका, लेकिन फिर भी पूछना चाहूंगा। जी। यदि आपसे कहा जाए कि 30 सेकंड आप शांत रहें और एक को इस सुखद पल याद करें अपने जीवन का, तो एक सा कौन सा पल याद आता है कि वो मेरे जीवन का सबसे सुखद पल रहा, यदि आप उसको याद करते हैं? ये सुखद पल में मेरा जो अनुभव है मैं वो डेली लेना चाहता हूँ, और मैं उसके लिए एक ट्राई करता हूँ कि मॉर्निंग में 10 मिनट 20 मिनट में जो है योग करता हूँ। तो मुझे वो बहुत रिचार्जिंग लगता है और बहुत आनंद आता है उसमें। तो वो एग्जैक्टली ऐसा है, पल बताने में तो एक ये भी है कि जेईसी के पीछे एक रॉबर्टसन लेक है,
तो रॉबर्टसन लेक पे हम लोग सूर्यास्त देखने जाते थे। मैं और राहुल भाई, मेरा मित्र है, बहुत पुराना, वो अभी झारखंड में DI है, तो वो और हम दोनों जो है रॉबर्टसन कॉलेज, मतलब हमारे कॉलेज का पुराना नाम रॉबर्टसन कॉलेज है, उसी के पीछे रॉबर्टसन लेक। तो रॉबर्टसन लेक पे सूर्यास्त हम लोगों ने बहुत सूर्यास्त देखे हैं। तो वो एक बहुत सुकून वाला पल रहा है, बहुत आनंद वाले पल रहे हैं। और जो वर्तमान लाइफ है उसमें सबसे जो समय जो मैं दे पाता हूँ खुद को, वो योगा के माध्यम से मैं खुद को दे पाता हूँ, तो उसमें भी मुझे बहुत आनंद आता है। ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने पल हमें बताए। क्योंकि ये आनंद टॉक का मंच है, तो मैं चाहूँगा कि आप श्रोताओं को इस मंच से क्या संदेश देना चाहेंगे? श्रोताओं को सर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जो कर रहे हैं, कई बार देखिए क्या होता है कि कार्य का प्रयोजन जो है उसको नीरस मत बनाइए। कार्य के प्रयोजन में रस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम हम जो जनरली हम ये बात सुनते हैं कि हम अपने काम से खुश नहीं हैं, और हम उस काम में भी हैं, उस काम से हमको रोजी रोटी भी मिल रहा है। तो आनंद लेकर के करने में और बिना आनंद लिए करने में, उस कार्य को करने में बहुत सारे जो है आयाम खुलते हैं। तो यदि हम उसको आनंद के साथ करें, मजे के साथ करें, तो खुद के लिए भी अच्छा है, काम के लिए भी अच्छा है। जी तो बिल्कुल, आप विन विन सिचुएशन है सर। बिल्कुल आपने सही कहा। शुरुआती दौर में अभी हमने ये चर्चा करी थी कि काम तो हमें करना ही है, हाँ, करना चाहे है। अवरोध होकर करें, चाहे आनंदित होकर करें। आनंद और यदि आनंदित होकर करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें संतुष्टि ही मिलती है काम की, और एक हाँ। परिणाम भी अच्छा मिलता है। परिणाम भी अच्छे मिलता है। तो चलिए, आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके पहले हमारे इस मंच से कार्यक्रम ध्यान से संगीत की ओर होता है। तो जो भी हमारे पास वक्ता आते हैं उनसे हम एक गीत, सुमधुर एक गीत सुनते हैं। मुझे मालूम आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो आपसे गीत सुनेंगे। तो आप बता दीजिए आप कौन सा गीत गाना चाहेंगे। उसके साथ ही इस मंच के माध्यम से आपने जो हमें समय दिया, मेरी ओर से, व्यक्तिगत ओर से, राजानंद संस्थान की ओर से, कटनी आनंद की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने छोटे व्यक्ति को जो है यहाँ पर मंच पे लाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक गाना आपसे सुनेंगे।